Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So इस लेक्चर में we are going to discuss about the auto transformer starter. तो auto transformer starter को हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं स्टार्टिंग करंट, मोटर के स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए, वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्किट डायग्राम एंड देन विल गो विद द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्वड इन इट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, देखो बेसिक जो आपका सर्किट रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा. ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली ये जो टाइप होता है ये हम स्टार कनेक्टेड मोटर्स और डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट कर दोगे स्टार्टिंग पीरियड में. स्टार्टिंग पीरियड में ऑटो ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, जो स्टेटर की अप्लाइड वोल्टेज है ना, उसको एक्स टाइम्स आप रिड्यूस कर सकते हो. वो एक्स डिसाइड होगा टर्न्स रेशियो से, और बेसिकली आप कह सकते हो कि टैपिंग से डिसाइड होगा. यहाँ पे आपको जो टैपिंग दिखाई दे रही है यहां से डिसाइड होगा. ठीक है, तो अगर हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करें तो सपोज करो ये हमारा डबल थ्रो स्विच है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये डबल थ्रो स्विच है हमारा. ठीक है ना, ये डबल थ्रो स्विच है और ये हैंडल एच है. तो जैसे ही आप हैंडल एच को इस तरफ लेके आओगे, क्या होगा, ड्यूरिंग स्टार्टिंग मोटर को आप स्टार्ट करो तो आप हैंडल एच को स्टार्ट पोजीशन पे लेके आओगे. स्टार्ट पोजीशन पे लाते ही आप देख रहे हो ये जो, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, ये जो प्राइमरी है आपका, है ना, प्राइमरी, दिस विल बी कनेक्टेड टू द लाइन. ठीक है, ये प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर जो है, दिस विल बी कनेक्टेड टू द 3 फेज सप्लाई. देखो ग्रीन वाला जो है, दीज आर प्राइमरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर एज वेल एज द सप्लाई. ठीक है, तो दीज आर कनेक्टेड. ठीक है ना, वहीं पे आप सेकेंडरी की जो टैपिंग है वो कहां से कनेक्ट हो रही है, मेरी मोटर से जाके कनेक्ट हो जा रही है. ठीक है, मोटर से जाके कनेक्ट हो जा रही है इस तरीके से. ठीक है, ऐसे ही यहां पे ये जाएगी, यहां पे कनेक्ट हो जाएगी, यहां पे जाएगी, यहां पे कनेक्ट हो जाएगी. ठीक है ना, तो जैसे ही मैं स्टार्ट पोजीशन पे हैंडल को लेके आता हूं तो क्या हो रहा है, मेरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी पार्ट है दैट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, और जो सेकेंडरी है वो कनेक्ट हो गया है मोटर से. ठीक है, तो जैसे ही मोटर आप सपोज करो कि 80% स्पीड से ऊपर जा रही है, तब क्या होता है हमारा, हम तुरंत इस हैंडल एच को रन पोजीशन पे ले आते हैं. ठीक है, और इससे क्या होता है कि अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो कनेक्शन है वो हट जाएगा और डायरेक्टली हमारे पास में अब फुल वोल्टेज आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग पीरियड में करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए इसकी थियरी देखते हैं हम. तो देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है वो चाहे स्टार कनेक्टेड मोटर हो या डेल्टा कनेक्टेड मोटर हो, दोनों के लिए यूज हो सकता है. ठीक है, इन दिस मेथड द स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड बाय यूजिंग अ 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू रिड्यूस द इनिशियल स्टेटर अप्लाइड वोल्टेज. तो इस मेथड में हम लोग स्टार्टिंग करंट को कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग अ 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हम यूज कर रहे हैं विद सर्टेन टैपिंग्स टू रिड्यूस द इनिशियल स्टेटर अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, अब फिगर 1 जैसे कि हमने दिखाया शोज द मोटर विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर. ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ टैपिंग्स, जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. तो अ डबल थ्रो स्विच एस इज यूज टू कनेक्ट द ऑटो ट्रांसफॉर्मर फॉर द सर्किट ऑफ द स्टार्टिंग. ठीक है, तो हमें मालूम है कि जैसे ही हैंडल एच को मैं स्विच एस पे लेके आता हूं, क्या होता है, मोटर जो है वो मेरी स्टार्ट पोजीशन पे आ जाती है. स्टार्ट पोजीशन पे आती है, जो स्विच जो है वो स्टार्ट पोजीशन पे आता है. उससे क्या होता है, जो प्राइमरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर है दैट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, और वेर एज द मोटर इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर. जो मोटर है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में कनेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही मोटर मेरी स्पीड को पिकअप करती है, से अबाउट 80% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, ये जो हैंडल एच है दैट इज क्विकली मूव टू द रन पोजीशन. ये हैंडल एच है वो अब रन पोजीशन पे आ जाता है. ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एंड द मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लाइन एंड गेट्स इट्स फुल रेटेड वोल्टेज. ठीक है, नाउ द हैंडल इज हेल्ड इन द रन पोजीशन यूजिंग द अंडर वोल्टेज रिले. ये देखो यहाँ पे रिले दिखाई दे रहा है ना आपको, इस रिले की मदद से, है ना, इस हैंडल को हम लोग
रन पोजीशन पे ले आएंगे। रिले ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि 80% से ऊपर स्पीड जा चुकी है और अब वो हैंडल जो है रन पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, इनकेस सप्लाई वोल्टेज फेल्स, अगर सप्लाई वोल्टेज फेल होती है या फॉल्स बिलो सर्टेन वैल्यू या फिर किसी एक सर्टेन वैल्यू से कम आती है, हैंडल रिलीज एंड रिटर्न्स टू द ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, यानी कि इससे जो मैथमेटिक्स और जो न्यूमेरिकल चीजें इन्वॉल्व है अब हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे जैसे पहले डेरिवेशंस में भी, जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी हमने माना था, अगर आपको देखना है स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड सी इट। सो लेट ZE10, ये आपका क्या दे रहा है, इक्विवेलेंट स्टैंड स्टिल इंपिडेंस पर फेज ऑफ द मोटर रेफर टू द स्टेटर साइड। V1 को मैंने सप्लाई वोल्टेज पर फेज मान लिया है। तो व्हेन फुल लोड वोल्टेज, ठीक है, जब हमारे पास में डायरेक्ट स्विचिंग अवेलेबल है, मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर मैंने कनेक्ट नहीं किया है, तो फुल लोड वोल्टेज आएगी। तो फुल लोड वोल्टेज V1 पर फेज इज अप्लाइड विद डायरेक्ट स्विचिंग, द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज गिवन बाय ISTL मान लेता हूं मैं। ठीक है, ISTL स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू V1 बाय ZE10। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर को मैंने अब कनेक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, इफ अ टैपिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो X, अगर मैं किसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ले रहा हूं, X ले रहा हूं, ठीक है, उसके टैपिंग ले रहा हूं, तो वोल्टेज पर फेज है वो क्या हो जाएगी, X इंटू V1 हो जाएगी। तो मोटर करंट एट द स्टार्टिंग, जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट किया जाए तो मोटर करंट एट द स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, ISTM विल बी इक्वल टू X इंटू V1 बाय ZE10, X इंटू V1 बाय ZE10। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर से हमें मालूम है I1 बाय I2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, और यू कैन से V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। ठीक है, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। अब मुझे मालूम है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ISTL डैश है इज द करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई बाय द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से जो करंट आया है उसको मैंने ISTL डैश मान लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, यहां पे आपका देखो ISTL डैश को मैंने सप्लाई करंट मान लिया है। ठीक है, I1, तो I1 की जगह पे मैं ISTL डैश लिख दूंगा, I2 की जगह पे मैं ISTM लिख दूंगा, और V2 की जगह पे क्या आ जाएगा, X टाइम्स V1 आ जाएगा, क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया है हमने, है ना। तो V1 इंटू ISTL डैश इज इक्वल टू X टाइम्स V1 इंटू ISTM। तो यहां पे V1 और V1 कैंसिल हो गया, तो आई कैन राइट ISTL डैश इज इक्वल टू X इंटू ISTM, और ISTM मुझे मालूम है क्या था, इफ यू सी दिस इक्वेशन ISTM इज X V1 बाय ZE10, तो उसको यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, X इंटू X V1 बाय ZE10, X इंटू X क्या हो जाएगा आपका, X स्क्वायर इंटू V1 बाय ZE10, है ना, V1 बाय ZE10 हो जाएगा मेरा। तो देयरफॉर अगर मुझे रेशियो निकालना है स्टार्टिंग करंट विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के स्टार्टिंग करंट का विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग, तो कैसे लिखोगे, ISTL डैश बाय ISTL डैश कितना है आपका, X स्क्वायर बाय V1 बाय ZE10, और ISTL हमने स्टार्टिंग में लिखा था V1 बाय ZE10, दैट इज डायरेक्ट स्विचिंग से जो अवेलेबल है। तो देयरफॉर द रेशियो विल बी X स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर स्टार्टिंग करंट विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज X स्क्वायर टाइम्स द स्टार्टिंग करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि टॉर्क जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्विचिंग को मान के चलूं तो डायरेक्ट स्विचिंग में टॉर्क क्या होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर। लेट अस सपोज दैट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज K2 को मैंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लिया है, तो स्टार्टिंग टॉर्क विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर उसी तरीके से वो क्या होगा, TSTA प्रोपोर्शनल टू X इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर है इसलिए X की टैपिंग आएगी यहां पे, देयरफॉर हमने लिया TSTA इज इक्वल टू K2 इंटू X स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है,
आई हैव टू टेक द रेशियो, ठीक है, दैट इज विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग और डिवाइडेड बाय विद डायरेक्ट स्विचिंग. सो टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर बाय स्टार्टिंग टॉर्क विद डायरेक्ट स्विचिंग विल बी इक्वल टू K2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर बाय K2 इंटू V1 स्क्वायर. तो यहां पे मेरा K2 कैंसिल हो जाएगा, V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. व्हाट आई विल गेट अगेन इज एक्स स्क्वायर. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद में जो स्टार्टिंग टॉर्क आई है दैट विल बी एक्स स्क्वायर टाइम्स द स्टार्टिंग टॉर्क विद डायरेक्ट स्विचिंग. ठीक है. ऑल्सो विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग द मोटर करंट एट द स्टार्टिंग विल बी IST इज इक्वल टू, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, ISTM इज इक्वल टू x टाइम्स V1 बाय ZE10 और V1 बाय ZE10 को एक तरीके से मैं ISC भी कह सकता हूं. ओके, ISTL भी कह सकता हूं, ISC भी कह सकता हूं. ओके, सो देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज ISTL डैश इज इक्वल टू x इंटू ISTM होता है. ठीक है. अब ISTL डैश इज इक्वल टू x इंटू ISTM जो हमने पहले निकाला था. ठीक है. तो अब ISTM क्या है? x इंटू ISC. आई विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. So I will get ISTL dash is equal to x into ISC, that is ISTL dash is equal to x square into ISC. ठीक है. Therefore torque at starting divided by torque at full load will be ISTM by IFL का whole square into SFL. ठीक है. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि कैसे I स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होगा, पिछले क्लासेस में आप देख सकते हो. तो ISTM है दैट इज नथिंग बट x टाइम्स ISC, है ना. ISTM जो है वो है x टाइम्स ISC यहां से. ठीक है. तो x टाइम्स ISC का होल स्क्वायर बाय IFL इंटू SFL आ जाएगा. अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर ISC बाय IFL स्क्वायर इंटू SFL. ठीक है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार्टिंग करंट और जो टॉर्क है डेटा रिड्यूस बाय एक्स स्क्वायर टाइम्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑन डायरेक्ट ऑनलाइन स्विचिंग. ठीक है. ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुका है. अब अगला अगर मैं देखूं कि मुझे स्टार डेल्टा स्टार्टर और इसमें कंपैरिजन करना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं. आई नो इन द केस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर टाउ ST in star delta with respect to tau FL is nothing but 1/3 IST delta P by IFL delta P whole square into SFL. तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 1/3 ISC by IFL whole square into SFL. वहीं पे इस केस में मेरे पास में क्या आ रहा है? x स्क्वायर इंटू ISC by IFL whole square into SFL. ठीक है. तो यहां पे ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और मुझे क्या मिलेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. तो x इज इक्वल टू हमें मालूम है कितना होता है? 1/√3. देयरफॉर 0.577. इसका मतलब अगर ऑटो ट्रांसफार्मर को मैं 57.7% के टैपिंग पे रखूं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एन स्टार डेल्टा स्टार्टर. ठीक है. सो द स्टार डेल्टा स्टार्टर इज इक्विवेलेंट टू एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर विद रेशियो x इज इक्वल टू 0.58. लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर कंपेरेटिवली बहुत चीपर होता है रेदर देन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एंड इज कॉमनली यूज फॉर बोथ स्मॉल साइज एज वेल एज मीडियम साइज मोटर. ठीक है. तो ये तो था आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का थियरी. नेक्स्ट लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्ट ऑनलाइन स्विचिंग. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.